स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। जिम जिहाद करने वाला इमरान दुबई भाग रहा था, तभी उसे पकड़ लिया गया दिल्ली एयरपोर्ट पर। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से जो खबर आई वो चौंकाने वाली थी। उसके बाद धरपकड़ शुरू की गई, जांच हुई तो पता चला कि कम से कम 50 लड़कियों को जिहाद का शिकार बनाया गया जो जिम जाती थी। और ऐसे में जो पूरा मास्टरमाइंड इस मामले में था इमरान, वो अपनी बेगम के साथ दुबई भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस की नजर उस पर गड़ी हुई थी और उसे दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। जो तस्वीरें आ चुकी हैं, दिखाइएगा तस्वीरें। इमरान को गिरफ्तार किया गया है और ये तस्वीर है जो इस वक्त आई है गिरफ्तारी के बाद। और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में सामने आए धर्मांतरण और यौन शोषण और जिम जिहाद के सनसनीखेज मामले के बाद अब इमरान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इमरान को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया। वो अपने परिवार के साथ दुबई भागने की कोशिश कर रहा था, वहीं इमिग्रेशन विभाग ने उसे रोका और दिल्ली पुलिस के जरिए मिर्जापुर पुलिस को सूचना दी और फिर योगी सरकार की पुलिस पहुंची और इमरान को अपने साथ लिया। गौरतलब है कि इमरान मिर्जापुर में ख्वाजा गरीब नवाज नाम से जिमों की एक चेन चलाता था। इन जिम्स के जरिए वो हिंदू लड़कियों को फंसाता था, उनका शोषण करता था, फिर ब्लैकमेल कर धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता था। ये जिम उसके रिश्तेदारों और करीबी लोग चला रहे थे, अलग अलग जो चेन थी। और ऐसे में जब ये निकलकर बातें सामने आई तो चौंकाने वाला मामला था, क्योंकि कई साल से ये गोरख धंधा चल रहा था। और ऐसे में इस पूरे मामले में मोहम्मद शेख अली, फैजल खान, जहीर, शादाब, फरीद अहमद और जीआरपी हेड कांस्टेबल इरशाद खान सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार अभी तक किया जा चुका है और इमरान की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। इमरान 7वां आरोपित है जिसको गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 3 कारें, 4 मोटरसाइकिल भी जब्त की। इमरान पर इससे पहले 65 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज थे और उस पर 25,000 का इनाम भी घोषित था। डीआईजी ने बताया कि आरोपित को पुलिस रिमांड पर ले लिया गया है और पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। और इमरान की गिरफ्तारी के बाद अब इस मामले में और ज्यादा खुलासा होगा। लेकिन इस जिम जिहाद के बारे में पता कैसे चला, ये अगर जानना है तो लड़कियों ने जो बताया, जो पीड़ित थी, उन्होंने क्या कुछ बताया, वो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। पीड़ित लड़कियों ने खुलासा किया कि केजीएन ख्वाजा गरीब नवाज जिम के ट्रेनर ने हमारे साथ पहले दोस्ती की, फिर हमें ब्लैकमेल करने लगा, बुर्का पहनने को मजबूर करता और ऐसे में जब हम मना करते तो वीडियो वायरल करने की धमकी देता। अब पीड़ित लड़कियों ने जब ये खुलासा किया तो उसके बाद बवाल मच गया। लड़कियों ने यह भी बताया कि मोटी रकम भी वसूली जाती थी हम सबसे, अगर वो मना करें तो उनके चेहरों को एआई वीडियो के जरिए अश्लील बनाकर वायरल करने की धमकी दी जाती थी। और ऐसे में लड़कियों के अंदर ये खौफ बैठ गया कि उन्हें बदनाम किया जाएगा। इसीलिए ये इमरान और उसका पूरा गैंग जो था वो जिम के जरिए जिहाद करता जा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि लड़कियां डर रही हैं तो शिकायत नहीं होगी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि अगर शिकायत हो गई तो फिर वो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में है और उत्तर प्रदेश की गद्दी पर कौन है ये सबको पता है। तो ऐसे में अब इमरान को जब गिरफ्तार किया गया है तो पूरे नेटवर्क को खंगाला जाएगा। आगे कुछ और जानकारी वो भी पहले बता देते हैं। आरोपित जो हैं सभी, जिनमें 7वीं गिरफ्तारी हुई है, मोबाइल से सबूत मिले उनके, दर्जनों हिंदू लड़कियों की प्रोफाइल, आपत्तिजनक वीडियो, धर्मांतरण के लिए तैयार किए गए दस्तावेज, इन सब ने उस मोबाइल में रख रखे थे। और ये धर्मांतरण जो था वो दुबई से पैसा लिया जाता था, ऐसा कहा जा रहा है। और दुबई में कुछ लोग थे जो धर्मांतरण के लिए इमरान और उसकी गैंग को पैसा देते थे और फिर धर्मांतरण कराया जाता था। इसीलिए इमरान दुबई भागने की फिराक में था, वो भी अपनी बेगम के साथ। और जानकारी आपको दे देते हैं इस पूरे मामले में क्या कुछ है, किस तरीके से पुलिस ने अभी तक एक्शन लिया। मिर्जापुर के 5 जिम सील किए गए। केजीएन यानी ख्वाजा गरीब नवाज के 1, केजीएन 2, केजीएन 3, आयरन फायर और बी फिट भी जिम भी सील कर दिए गए और अब 7वीं गिरफ्तारी भी कर ली गई है। कुल मिलाकर इन सब का हिसाब होगा। वही मैंने बताया कि मिर्जापुर में ये जो गोरख धंधा चल रहा था, ऐसे में इमरान और उसकी गैंग वालों को लगा कि मिर्जापुर की गद्दी के राजा वही हैं
और शायद उन्होंने वेब सीरीज वाला मामला समझ रखा था कि यहां पर पुलिस नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उत्तर प्रदेश की गद्दी पर जो बैठे हैं उन्होंने अच्छे अच्छे गुंडे माफियाओं को सही ठिकाने लगा दिया, तो फिर इमरान और उनके जैसे जिहादी कितनी बड़ी बात है। अब जैसे ही मामला पुलिस के पास पहुंचा, तत्काल प्रभाव से एक्शन शुरू हुआ और सबसे बड़ी बात, वर्दीधारी कांस्टेबल ने भी इन सब का साथ दिया है। तो इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि कोई पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाए तो वो लाल किला के पास बम ब्लास्ट करने से पीछे नहीं रहता, कोई इंजीनियर बन जाए तो वो लादेन बनने से पीछे नहीं रहता, और कोई कांस्टेबल बन जाए तो वो जिहाद करने से पीछे नहीं रहता। और कुछ वक्त पहले भी मैंने आपको ऐसी ही खबर बताई थी पश्चिम यूपी की, जहां पर एक इसी विशेष समुदाय से एक व्यक्ति वर्दी पहनकर लड़कियों को फंसाता था और फिर उनको ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठता था। तो आप देख सकते हैं कि प्रोफेशन बदलता गया लेकिन मकसद नहीं बदला। कहीं पर जिहाद करने का मकसद, कहीं बम फोड़ने का मकसद, तो कहीं बिल्डिंग उड़ाने का मकसद। ये हर जगह मकसद में कामयाब होते गए, लेकिन उत्तर प्रदेश में गलती कर दी। मिर्जापुर पुलिस एक्शन में है और अब इमरान को दिल्ली से पकड़ा गया और फिर इमरान की खातिरदारी भी अच्छे से होगी, ये सबको पता है। बाकी जिन 50 लड़कियों के साथ ये जिहाद किया गया उन सब के भी बयान एक एक करके दर्ज कराए गए। उन सब से पूछा गया कि कैसे इस पूरे ट्रैप में आप सब फंसे, कहां पर गलतियां हुई और ऐसा आगे ना हो। इसीलिए अब पुलिस ये आश्वस्त कर रही है कि जो भी जिम संचालक होंगे उनका पूरा प्रूफ और ज़्यादा लिया जाएगा, और जो धर्म विशेष से होंगे उनका तो ज़्यादा ही सही तरीके से जांच की जाएगी। कनेक्शन ये भी तलाशा जा रहा है कि कहीं इमरान और उसका गैंग छांगुर गैंग से भी तो नहीं जुड़ा था, क्योंकि छांगुर भी इसी तरीके से अरब देशों से पैसा लेकर धर्मांतरण का बड़ा रैकेट चलाता था, लड़कियों को बेचता तक था, सऊदी के शेखों तक 17-18 साल की लड़कियां वो भेजता था। ये सब खबरें हमने आपको बताई थी। तो क्या इस धर्मांतरण गैंग का छांगुर गैंग से भी कोई कनेक्शन था? इसकी भी जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी एटीएस हर एक एंगल से जांच कर रही है। साथ ही सीएम योगी का सीधा आदेश है कि बच्चियों के साथ जो भी इस तरीके से घिनौनी वारदात करेगा उसका एक ही ठिकाना है, और उस ठिकाने के बारे में आपको बखूबी पता है। फिलहाल इमरान को गिरफ्तार कर लिया गया है दिल्ली के एयरपोर्ट से, और अब आगे की जानकारी जो आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।